नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला संवाददाता वीरेंद्र कुमार। दर्शकों, फिर से हम आपको जमुई की आन बान शान झाझा के नागी डैम का दीदार करा रहे हैं, जहां तमाम अधिकारी भी स्टेट बैंक के हमारे साथ हैं जो नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। जैसा कि मैं हमेशा से प्रमोट करता हूं कि नागी डैम में लोग आएँ और इस प्रकृति द्वारा प्रदत्त सौंदर्य का दीदार करें और परिवार के साथ एंजॉय करें। जैसा कि आप जानते हैं, कई हमारे साथ लोग यहाँ जुड़े, तमाम पर्यटकों ने कहा कि यहाँ कम से कम एक कैफेटेरिया होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब अपने परिजनों के साथ आते हैं तो उनको चाय पीने में, कॉफ़ी पीने में काफ़ी दिक्कत होती है। मैं अपने चैनल के माध्यम से भी डीएफओ पीयूष साहब से आग्रह करेंगे, जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह से भी आग्रह करेंगे कि नागी डैम को निश्चित रूप से उद्धार करने की ज़रूरत है। हालांकि यहाँ एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो बांस से बने हुए सामान है, वस्तु हैं, वो सारी वस्तुओं की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें कई वर्ड गार्ड हैं, कई स्थानीय लोग हैं जो ट्रेनिंग पर एक से खूबसूरत चीज़ें बन रही है उससे जो हम अपने घर को सजा सकते हैं। देखिएगा वीरेंद्र कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट। क्या नाम है, क्या करते हैं सर आप? मेरा नाम मुकेश कुमार मिश्रा है। मैं भारतीय स्टेट बैंक का बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के बिहाफ पे हूँ और आज आपके बीच आया हूँ। इस झील का जो मज़ा है, मतलब बहुत ही सौंदर्य है, सौंदर्यीकरण से एकदम भरा पूरा है, प्राकृतिक देन है, बड़ा अच्छा लग रहा है। रियली मतलब अप्रिसिएबल है जमुई के लिए। हम सारे लोगों से आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, सारे लोग इस प्राकृतिक देन का मजा ले आके। पर्यटक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? चंदन कुमार, मैं झारखंड से आया हूँ। अच्छा जी, क्या कमी लग रही है यहाँ, कैसा लगा? ये बहुत अच्छा लगा हमें घूमने पर। ये यहाँ पर जो आपका जो ये पार्क है बहुत बढ़िया है। यहाँ पर रहने के लिए एक तो गेस्ट के लिए गेस्ट रूम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अच्छा। और कैफेटेरिया की भी मांग है ना? कैफेटेरिया का होना जरूरी है यहाँ पे, जो कि अन्य स्टेट से जो आदमी पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, उनके लिए रहने का व्यवस्था रहना चाहिए सही तरीके से। चाय कॉफ़ी भी पिए अंदर में बैठ के? हाँ, जो वो भी रहना चाहिए, चाय कॉफ़ी पीने के लिए, और रहने की व्यवस्था होना चाहिए, जो कि यहाँ पर सही रहता है। स्टेट बैंक झाझा जुड़े हैं सर, कैसा लग रहा है नौका विहार करके सर? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। अपने ग्राहकों को बोल दीजिए कम से कम घूमने आ जाए यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, इसका प्रचार प्रसार पूरी तरह से करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे बहुत से अधिक से लोग यहाँ आएँ और इसका आनंद उठाएं और इस प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ उठाएं। बनारसी साहब, कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बेहद खुशी हो रही है, चूँकि मेरा ये जन्मस्थली और घर है और मैं इस इलाके रहने वाला हूँ, मैं यहाँ से वाकिफ़ हूँ। और आज हमारे चीफ मैनेजर स्टेट बैंक और सेब से आए लोग हैं, इन लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देगा हूँ सरकार की, इसने यहाँ पर्यटन स्थल का निर्माण करने जा रहे हैं और बहुत सारे काम हुई है, कुछ काम और भी होना है, जैसे कैफेटेरिया है और डैम के ऊपर जो रोड टूट गई है उसका सौंदर्यीकरण और रिपेयरिंग, साथ ही यात्री और पर्यटक जो भी आए उनकी सुविधा का ख्याल किया जाए। यहाँ शौचालय और पेयजल की व्यवस्था उचित हो और इससे लोगों को यहाँ आना जाना होगा और हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे एक बार नागी डैम अवश्य घूमें। यह एक पर्यटक स्थल है जमुई ज़िले का। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सब हमारे साथ इस नागी बर्ड सेंचुरी को सजाने वाला माली की तरफ से जुड़ रहे हैं, जिस तरफ से इन्होंने पूरी ज़िंदगी दे दी नागी डैम को। सर, आज आपके बच्चे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त करें, कितना रोजगार मिल पाएगा इन लोगों को? ये तो अभी शुरुआत है वीरेंद्र बाबू, जैसे कि आप थोड़ा कैमरा इधर घुमाइए। ये शुरुआत है, ये बच्चे लोग जो ट्रेनिंग दे रहा है एक नमूना के तौर पर है। नमामि गंगे के द्वारा कुछ ट्रेनिंग लोग दे रहे हैं और ये शुरुआत और कई के बैच इसमें हम लोग ट्रेनिंग देंगे। और हम अपील करेंगे लोग से, माताएं बहनों से, नौजवान साथियों से कि जो बेरोज़गार हैं आप आइए, ट्रेनिंग लीजिए और छोटा छोटा सामान आप बनाइए। और इसके लिए हम नागी वन समिति द्वारा एक आगे बैठक किए। इसमें एक यहाँ दुकान लगाने का जो है हमारे डीएफओ साहब ऑर्डर दिए हैं। किस टाइप की दुकान? यानी बम्बू का जो अच्छा, छोटा सामान है, अच्छा, वही उसी का एक दुकान लगेगा और उसी द्वारा बेचेगा और उसमें अपना सामान बनावे और बेचे, उसका कहीं कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। जो अपना सामान मैंने कोई भी आदमी आगे सीख सकता है यहाँ? सीख करके आप कितने लोग अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं यहाँ से? लगभग तो 15 लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं और नेक्स्ट फिर हम लोग दूसरा एक मैंने लगातार ये चलता रहेगा? लगातार जब तक लोग ट्रेनिंग करते रहेंगे तब तक ये सिलसिला चलते रहेंगे। और हम बार बार यही अपील करेंगे, जो बेरोजगार हैं, माताएं बहनें
बच्चे युवा जो बेरोजगार हैं। बच्चे वो आ करके ट्रेनिंग लें और इस नमामि गंगे के द्वारा जो चल रहा योजना उसका लाभ उठाएं। एक और प्रकृति प्रेमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मृत्युंजय कुमार है, ये जम्मू जिला से हैं। अच्छा, माने क्या कमी लग रही है यहाँ आपको? कैसा लगा बर्ड सेंचुरी? नागी डैम का नज़ारा कैसा लगा? नागी डैम तो बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी यहाँ पे महसूस हो रहा है। हम्म, यहाँ पे बहुत चीज़ अभी डेवलपमेंट करना जरूरी है। अभी हम्म। कुछ तो डेवलपमेंट हुआ है पर बहुत अभी जरूरी है, बाकी है। रेस्टोरेंट नहीं है, और कैफेटेरिया रेस्टोरेंट कैफेटेरिया की सख्त जरूरत है यहाँ। पानी करने का जगह नहीं है, अभी चीज़ नहीं है, दुकान नहीं है। यहाँ पे 3-4 चीज़ें जो कि बहुत जरूरी है, अभी नेसेसरी है। सबसे ज़्यादा जरूरी है वो चाय कॉफ़ी के चाय कॉफी मैंने नहीं है, नाश्ता कैफेटेरिया। जी, पानी उनी का सुविधा भी नहीं पीने के लिए है। डीएफओ साहब से क्या मांग कर रहे हैं आप पीयूष साहब से कि कैफेटेरिया बने? बहुत जल्दी है, कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट यहाँ कर दीजिए, कम से कम खाने पीने का चीज़, कैफे वगैरह, कैफेटेरिया वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह खोल दीजिए कम से कम। महिलाएं आती तो उनको भी दिक्कत होती है जी, कुछ। बिल्कुल होती है, सबको होती है। जितना भी पर्यटन यहाँ पे आते हैं और इससे और बढ़ावा मिलेगा पर्यटन को, और टूरिज्म आए बढ़ेगा, इससे जम्मू जिला का ही फायदा होगा, इससे बिहार का फायदा होगा इससे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संदीप कुमार है। संदीप, किस तरह से लाभ ले पाएंगे जो प्रशिक्षण दी जा रही है आप लोगों को? देखिए सर, क्या है ना, कि ये जो अगर हम मैन्युफैक्चर जो ऑर्डिनरी चीज़ खरीदते हैं प्लास्टिक वाले, उनसे अच्छा है कि हम जो बम्बू से प्रोडक्ट से ये तैयार किया जा रहा है, इनसे हम अपने प्रकृति को भी बचा सकते हैं और प्रकृति के साथ साथ इसकी जो सुंदरता है वो हमारे प्रकृति के नेचर जैसा ही सुंदरता ही हमारे घरों में आराम से ये उपलब्ध हो सकता है। और इसे आप लोग तो वर्ड गाइड हैं, लोगों को यहाँ जो आते हैं पर्यटक उनको पक्षियों के बारे में जानकारी देते हैं, फिर इससे लाभ कैसे मिल पाएगा आप लोगों को? देखिए, पक्षी आखिर पक्षी बचाने का जो काम हम लोगों का है वो तो है ही। आखिर पक्षी तभी बचेगी जब आसपास के हैबिटेट और इनके जो मतलब प्रकृति संसाधन है वो बचेंगे। तो इनसे क्या है कि जो ये प्रोडक्ट हम मतलब इसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं और बना रहे हैं, इनसे क्या होगा कि जो प्लास्टिक वाली जो चीज़ आते हैं वो नहीं होगा, वो पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है वो। और ये प्रकृति से ये उत्पाद किया गया चीज़ तो ये हमको लगता है जो भी पर्यटक आएंगे उसको आप बेच सकते हैं इसको। बेच सकते हैं। और इससे क्या है कि जो लोगों का दैनिक रोजगार है वो भी बढ़ेगा, आसपास के लोगों का रोजगार बढ़ेगा और एक मतलब रोजगार का नया सृजन होगा। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अवधेश कुमार है, यहाँ हम बर्ड गाइड हैं। अच्छा, कैसा ये सब जो प्रशिक्षण पाके रोजगार मिल पाएगा आप लोगों को? सर ये आत्मनिर्भर की एक होता है सर, आजीविका, जैसे हम लोग को आजीविका के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपना रोजगार बढ़ाने के लिए हम लोग सरकार पे डिपेंडेंट होते हैं नौकरी, लेकिन इसके सीखने के बाद हम लोग एक आत्मनिर्भर बनेंगे और अपना ये आपने बनाया है? देखें क्या है। वाह, क्या है ये स्टीमर है सर। स्टीमर है? टाइटैनिक जहाज है? जी सर। वाह, ये कप है? जी सर। इसमें चाय पियेंगे लोग? जी सर। वाह, ये सब प्रशिक्षण पाके आप लोग कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने के एक प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। जी सर। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? पूरा परिचय दें आप। मेरा नाम कलश भारद्वाज है। मैं भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में नमामि गंगे परियोजना पर गंगाओं को लेकर के शोध कार्य कर रहे हैं। अच्छा, हमारा मुख्य उद्देश्य जो जलज मिशन है उसका यही है कि जो गंगा के आसपास मछुआरों समुदाय या उसके आसपास जो गंगा की बाढ़ से पीड़ित समुदाय हो जाता है उनको एक आजीविका का स्रोत देना। उसके थ्रू हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, मोमबत्ती बनाना, कैंडल मेकिंग, आपके बैम्बू से बनने वाले प्रोडक्ट जो हैं उनकी ट्रेनिंग कराना, या फिर आपको क्योंकि इससे एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है। अवेयरनेस ये कि देखो जैसे जैसे सरकार की योजनाएं आती हैं वो जो आम जन उन तक नहीं पहुंच पाती। हमारा मुख्य उद्देश्य ये भी कि आम जन को किस तरीके से जागरूक करें और साथ ही साथ उनको किस तरीके से इनसे बचाने की ट्रेनिंग भी दी जाए। यहाँ नागी पक्षी आश्रय में क्या दे रहे हैं, क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं लोगों अभी को? हमारा बैम्बू ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसके हमारे मुख्य ट्रेनर जो है वो मनोज जी हैं और वो अच्छी तरीके से बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। अभी शुरुआत हुई है, अभी आज 6वां दिन है हमारा लगभग, तो अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है। मनोज जी, क्या क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं यहाँ तमाम वर्ड गाइड्स को? मेरा नाम मनोज कुमार मल्लिक है, हम वैशाली जिला से बिलोंग करते हैं। आज नागी पक्षी आश्रयनी में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जलज एक संस्था है उसके माध्यम से हम यहाँ पर लोगों को बांस के बारे में और उसकी गुणवत्ता के बारे में बता रहे हैं। बांस आमतौर पर बिहार के परिवेश में आसानी से पाया जाने वाला कच्चा माल है, इसलिए हम इससे विभिन्न तरह के सजावटी और उपयोगी वस्तु बनाना सिखा रहे हैं। उद्देश्य हमारा ये है कि गंगा के किनारे रहने वाले जितना भी परिवार है उसमें आजीविका के लिए लोग पशु पक्षी और जीव जंतु मछली को मारते हैं,
तो उसके विकल्प के रूप में उसको एक नया स्किल प्राप्त हो, ये हम लोग का उद्देश्य है। यदि उसके हाथ में दूसरा काम आ जाएगा, बांस का कलाकृति बनाना या कुम्हार जैसे काम, मिट्टी का, टेराकोटा का, लकड़ी का, इस तरह का कोई काम आ जाएगा तो उसका सकारात्मक असर पड़ेगा कि वन्य जीव जंतु, जलीय जीव जंतु को हम लोग नहीं मारेंगे और हम लोग को आमदनी का आर्थिक साधन बन जाएगा दूसरा चीज़। तो हमारा उद्देश्य यही है कि उसके आर्थिक दशा में बदलाव लाने के लिए हम लोग यहाँ बांस कला का प्रशिक्षण दे रहे हैं। लोग बड़ी उत्साह, एनर्जी के साथ में सीख रहे हैं। इसका सकारात्मक हम लोग को रिजल्ट मिल रहा है। और नौजवान को अभी हर आदमी जो नौकरी चाहता है, नौकरी की कमी है, तो बेरोजगारी के दशा में एक उद्योग जो है इस तरह का, वो सरकार भी बहुत पहल कर रही है, लोन भी देती है सरकार। तो इसका ये एक बेरोजगारी में विकल्प के रूप में हम इसको देखते हैं। इस तरह से बांस कला का यहाँ पर हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा उमेश कुमार गोस्वामी। उमेश जी, क्या कमी लग रही है यहाँ? कहाँ से आए घूमने आप? कमी तो सर अभी ज़्यादा कमी नहीं है, लेकिन कमी जो है वो भी धीरे धीरे पूरा तो होगा ही। होगा, ठीक है। कैफेटेरिया की कमी नहीं लग रही है आपको? लग रही है, वो भी सरकार से मांग किया गया है और वो मांग का हम लोग देखते हैं, देते हैं या नहीं देते हैं। कैफेटेरिया जरूरी है? जरूरी है। आपके मित्र बंधु आए घूमने क्या? जी। अच्छा, ये मित्र आपके घुमाने लाए इनको? जी, जी। अच्छा, कैफेटेरिया की कमी आपको भी लग रही है? लग रही है। आपको भी लग रही है कैफेटेरिया बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए। बनना चाहिए यहाँ चाय पानी के लिए होटल बनना चाहिए।